नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। हिमाचल में इन दिनों नया सियासी हलचल तेज हो गया है। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर। बीजेपी विधायकों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। राज्यपाल को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी है। साफ तौर पर राज्यपाल से मिले हैं जयराम ठाकुर और बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले हैं जयराम ठाकुर। और अब जो सियासी घटनाक्रम है वो बेहद तेजी और संजीदगी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल जो कुछ हुआ राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसका असर विधानसभा में अब पड़ना तय माना जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि तय था कि जीतेंगे, उन्हें हराकर हर्ष ने ये बाजी जीती है, हर्ष महाजन ने। अब उसके क्या क्या मायने निकाले जाएंगे? क्या सरकार की स्थिति अभी इस स्थिति में है कि वो चल सके या आगे बढ़ सके, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि इन सब के बीच बड़ी तस्वीर आज की ये निकलकर सामने आ रही है। मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हिमाचल में ये कैसा सियासी हिमपात आ गया है जो सीधा राज्यपाल से नेता प्रतिपक्ष मिलने पहुंचे हैं और मिल भी आए हैं विधायकों के साथ? क्या होगा अब सुक्खू सरकार का? तो देखिए, साफ तौर पर आज जो कुछ सियासी समीकरण है उसी पर हम बात कर रहे हैं। दरअसल जो कुछ कल वे तस्वीरें दिखा रहे हैं जब राज्यपाल से मिलने के लिए विधायकों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहुंचे हैं और साफ तौर पर राज्यपाल से इनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात में ये तमाम विधायक भी वहां पर उस वक्त मौजूद रहे हैं। जैसा कि हम सुबह से ही जानकारी दे रहे थे कि आज इसमें नया पटक्षेप लिखा जाने वाला है, नया एक इतिहास रचने की तरफ अब ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और इस स्थिति को अगर आप टटोलेंगे तो कल का राज्यसभा चुनाव आज के इस विधानसभा में नई स्थिति को गढ़ता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर। और यही वजह है कि डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस विधायकों से बात करके पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। तो वहीं ये मुलाकात हुई है। मेरे सहयोगी पंकज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज की ये तस्वीर जो है बेहद अहम हो जाती है। हिमपात आज एक तरीके से कहें सियासी हिमपात आज हिमाचल में देखने को मिल रहा है। सुक्खू सरकार कितनी सेफ अभी बची हुई है? आप मान कर चलिए कितनी सेफ है? देखो अंकित, मुश्किलें बहुत ज्यादा है सुक्खू सरकार को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को क्रॉस वोटिंग हुई है, 6 विधायकों ने खेमा बदला है, क्रॉस वोटिंग किए, तो कहने का मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है सुक्खू सरकार की। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए अंकित, तो 40 में 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो बचता है 34 का आंकड़ा। 68 का आंकड़ा होता है विधानसभा का। और ऐसे में 40 के आसपास, 36 के आसपास जो एक आंकड़ा है वो चाहिए विधानसभा में जीत के लिए। तो कहने का वो स्थिति दिखती नजर नहीं आ रही है कांग्रेस के फेवर में। हालांकि आनंद फानंद में दो ऑब्जर्वर को नियुक्त किया है। दोनों ऑब्जर्वर बड़े अनुभवी है। शिव कुमार, उनको भी अनुभव है कर्नाटका का डैमेज कंट्रोल करने का, उनके ऊपर एक कहा जा सकता है उनको एक अनुभव है। उसके अलावा जिस तरह मध्य प्रदेश की स्थिति वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करने का एक अनुभव है शिव कुमार के पास। उसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत सीनियर लीडर है, मजबूत नेता के तौर पर, वरिष्ठ नेता के तौर पर। इन दोनों को ऑब्जर्वर बना के भेजा गया, उनको डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करवाया जाए। लेकिन ये तय है, अगर सरकार बचती है तो मुख्यमंत्री सुक्खू नहीं होंगे, कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है। बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि अगर सरकार बचती है तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। तो क्या जो पार्टी के अंदर अंदर कलह चल रही है, अंतर कलह देखने को मिली वीरभद्र सिंह को लेकर, उनकी जो पत्नी है उनका खेमा अलग हो गया, सुक्खू का खेमा अलग हो गया, और यही वजह है क्या कि हर्ष इतनी आसानी से जीत सके और इस जीत ने इतनी बड़ी शिकस्त दे दी कि राज्यसभा से विधानसभा ही अब एक स्थिति में आ गई है कि खंडित हो जाएगी और नई सरकार को आना पड़ जाए? अंकित, आप देखिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े नेता, बड़े वकील, वो चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का हिमाचल से। सबकी नजरें कल थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन सही मायने में खेला हुआ है उत्तर प्रदेश की बजाय हिमाचल में हुआ है। हर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन हर से ज्यादा चुनाव जीतने ज्यादा दिलचस्प कहानी आज सुबह से हो रही है।
जो ये हो रही है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो विधायक नाराज है। उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि 15 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री से नाराज है। ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री से इतने बड़े विधायक नाराज है और आलाकमान को अपनी नाराजगी दर्ज करते नजर आ रहे हैं। जहां तक मैसेज दे दिया गया है तमाम विधायकों की तरफ से, अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो वो अपना निर्णय तय कर लेंगे उसे क्या करना है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो बदला जा सकता है और नए चेहरे पर मौका दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार प्रयास ये भी है जयराम ठाकुर की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, हिमाचल के बड़े नेता है बीजेपी के, वो लगातार अभी राज्यपाल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में बोलने का मौका दे, तमाम विधायकों को सस्पेंड ना किया जाए, इस तरह की तमाम बातें कहा गया है। वो इमोशन लाना चाहते हैं, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो अब समीकरण लगातार बदलती नजर इंतजार दिन भर के घटनाक्रम पर रहेगा कि कांग्रेस क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएगी या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। डैमेज कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी शिकस्त हो गई। कल भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह बयान दिया कि देखिए कई हमारे जो विधायक हैं उन्हें बीजेपी जो है उनसे रेस्क्यू करना पड़ा है, सीआरपीएफ भेजनी पड़ रही है, पुलिस भेजनी पड़ रही है। तो ये आशंका अगर पहले से थी तो पहले रोका क्यों नहीं गया? क्या इंतजार सरकार गिरने का कर रहे थे सुक्खू भी? नहीं, यही तो बड़ा सवाल है अंकित। सरकार आपकी है, एलआईयू आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, तो आपका स्टेट गवर्नेंस क्या कर रहा था? आपको पता भी नहीं चला कि आप इसके विधायक हरियाणा पुलिस आती है और आपके नाक के नीचे लेके चली जाती है। आपको अपडेट ही नहीं है किसी बात की, मतलब आपके तमाम जो विधायक है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नॉलेज में नहीं है। ये बड़ा सवाल है, यही सवाल लगातार उठाया जा रहा है। ये सवाल नहीं किया जा रहा है कि बीजेपी ने तोड़ लिया, सवाल ये उठाया जा रहा है कि कांग्रेस को मालूम कैसे नहीं चला कि इतने सारे विधायक उनसे नाराज है। ये जो ठीक पंकज, एक ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना, जो आज राज्यपाल से मुलाकात हुई है, सुबह सुबह जाकर के पूरे विधायक जो इस समय हैं बीजेपी के वो राज्यपाल से मिलाए हैं, तो कहीं ये दिखाने की कोशिश तो नहीं है कि देखिए आप अभी बजट सत्र में आइए और जैसे आप आएंगे हम सीधा आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, आप अपना उस पर वोट करवाइए और जीतिए, तब सरकार में रहिए। तो ये दबाव की राजनीति नहीं हो गई है, बीजेपी अब आगे की तरफ बढ़ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए अंकित, समाई का एक प्रक्रिया है विधानसभा का या लोकसभा का, जहां भी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार का खेमा कमजोर हो रहा है या सत्ता पक्ष के पास बहुमत कम हो रहा है, वो लगातार तुरंत इसके बाद एक मोशन लाता है या अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करता है। क्योंकि यही स्थिति हिमाचल में हो रही है, तो विपक्ष के दायित्व के तौर पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और सरकार को अपना मजबूत दिखाने की बात कही जाए। सरकार बताए कि उनके पास कितने विधायक है, और इसी बात की तो लड़ाई चल रही है लगातार। और इसका फायदा जरूर बीजेपी को हो सकता है अगर डैमेज दोबारा रद्द करो कि अगर कांग्रेस का आलाकमान डैमेज कंट्रोल नहीं करता है तो हिंदी बेल्ट की तरफ से देखा जाए, हिंदी राज्य के तौर पर देखा जाए, एकमात्र राज्य उनके पास है वो हिमाचल है, वो भी उनके हाथ से निकल जाएगा सिर्फ इसी वजह से क्योंकि सेंटर में कंट्रोल नहीं है। आप मुझे बता दीजिए अंकित, कोई ऐसा राज्य जो बीजेपी के सरकार हो और वहां पे किसी मुख्यमंत्री ने ऐसे बगावती सूर दिखाया हो, माफी चाहूंगा, वहां के विधायकों ने बगावती सूर दिखाया हो, क्योंकि केंद्र नेतृत्व लगातार वहां पे बैठक करते रहता है, बातचीत करते, लेकिन ऐसा कांग्रेस में दिखता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से खामियाजा आज कांग्रेस के नेताओं को। एक आखिरी सवाल है, छोटे से में जवाब दीजिएगा। क्या जो क्रॉस वोटिंग 6 विधायकों ने की है, सुक्खू सरकार इस पर कोई कार्रवाई कर पाएगी? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि कार्रवाई अगर हुई तो कहीं और विधायक ना टूट जाए और सरकार गिर जाए, तो अभी इनके पास विकल्प क्या है उन विधायकों पर कार्रवाई करने को लेकर? देखिए, कार्रवाई तो सरकार को करनी ही होगी, माफी चाहूंगा, सुक्खू सरकार को करनी ही होगी, क्योंकि विप का अवहेलना हुई है, विप को नजरअंदाज किया गया। अगर विधानसभा में अगर जो नेता है वो अगर विप जारी करता है तो विप को फॉलो किया जाता है, अगर फॉलो नहीं करते तो उस पर कार्रवाई की जाती है, तो वो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब वो देखना पड़ेगी कितनी बड़ी कार्रवाई कांग्रेस करती है उनके पर, या तो फिर उसको डैमेज को जो डैमेज हो चुका है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, राज्यपाल से भी मुलाकात आज हुई है और अब तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, आप पंकज हमारे साथ बने रहिएगा। दिखाते हैं कि कैसे राज्यपाल से मुलाकात के बाद जयराम सुक्खू यानी जयराम रमेश ने बोला है कि सुक्खू सरकार के पास बहुमत नहीं है। जयराम रमेश ने कहा है, जो कि नेता प्रतिपक्ष है।
तो उन्होंने कहा सुक्खू सरकार बहुमत साबित करे। जयराम ठाकुर ने यह बात कही है कि कांग्रेस के पास नैतिक अधिकार नहीं है। राज्यपाल को मौजूदा स्थिति की जानकारी, जयराम ठाकुर जो कि नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। नैतिकता बची है तो सीएम सुक्खू खुद इस्तीफा दे दें, ये बात उन्होंने कही है जयराम ठाकुर ने। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में, खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे, तो देखिए साफ तौर पर यह बयान साफ तौर पर जयराम ठाकुर का आ गया, नेता प्रतिपक्ष। मेरे साथ पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अब तो देखिए उन्होंने कह दिया कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए, आपके पास अब वोट नंबर यानी नंबर गेम नहीं है। तो अब आगे की कार्रवाई की तरफ बढ़ती हुई कम से कम भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। देखिए, दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम बदली है। जिस सुबह से लगातार जिस तरह से राज्यपाल शिव प्रकाश से मुलाकात की है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधायकों के साथ, उन्होंने दो बातें कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के पास बहुमत दिखता नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा ये कि जिस तरह से बजट सत्र चल रहा है और उस दौरान सरकार ऐसा कर सकती है कि अपने बजट को पास करवाने के लिए हमारे तमाम विधायकों को सस्पेंड कर सकती है। इसको लेकर भी अंदेशा नेता प्रतिपक्ष ने जाहिर किया है। और दूसरा ये भी कहा है कि जो कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, सत्ता में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब क्या होगा विधानसभा में, जो तमाम विधायक है वो एक साथ मजबूत रहेंगे या तो फिर जो अविश्वास प्रस्ताव की बात कही जा रही है वो बीजेपी लेके आती है। ठीक है, आप बने रहे पंकज। अब जरा दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये हिमाचल में सियासी हिमपात क्यों आया है और कैसे आया। अब जरा समझाते हैं आपको और बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर कैसे संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो देखिए साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश के लिए ये कहीं ना कहीं जो राज्यसभा चुनाव है अपने आप में बेहद कठिन हो गया। तो हार के बाद क्या कुछ एक्टिव हुई है कांग्रेस। खड़गे ने राहुल गांधी से बात की है, सरकार बचाओ पर खड़ी हो गए हैं अब कांग्रेस पार्टी। डीके शिव कुमार को ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया। क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है इस पर जानकारी दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो सांसद यानी तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे। विधायक नहीं माने तो नेतृत्व परिवर्तन भी संभव, जिसका जिक्र पंकज भी कर रहे हैं। 34 में से 20 विधायक सुक्खू को हटाने के पक्ष में, आधी कैबिनेट ही उनको हटाने के लिए तैयार खड़ी है। खड़गे ने राहुल गांधी से इस बारे में बातचीत की है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष डीके शिव कुमार को इसमें नियुक्त किया गया है। कर्नाटक से आते हैं और ट्रबल शूटर कहे जाते हैं और यही वजह है कि जहां सरकार गिरने वाली होती है या इस तरीके के रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू होती है वहां डीके शिव कुमार को आगे कर दिया जाता है। विधायक नहीं माने तो नेतृत्व में परिवर्तन यानी मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज हो सकता है। यानी सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं और अब कैसे बरकरार रह पाएगी इस आंधी में सुक्खू सरकार। पंकज, आज जो ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं ये अपनी तरफ, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी बड़ी कलह हो कैसे गई कि पार्टी दो फाड़ हो चुकी है आपस में और अब यहां तक खबर आ रही है कि आगे चल करके हमें एक नेतृत्व जो है वही बदल देना चाहिए, जो विधायकों की मांग सूत्र इसका दावा कर रहे हैं। अंकित, इसके लिए थोड़ा पीछे हमको जाना होगा। 2018-17 के विधानसभा चुनाव के तौर वहां पे जाना होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है।
उन तीनों राज्यों में केंद्र नेतृत्व तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन नाराजगी सेकंड रो पर भी चालू हो जाती है, चाहे छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव हो या ताम्रध्वज साहू हो, चरणदास महंत हो। उसी स्थिति में मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में उस स्थिति कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज होते हैं, अपनी अलग वो अलग राह पकड़ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण राज्य देखिए राजस्थान में, वही घटनाक्रम होता है। अशोक गहलोत से नाराजगी जाहिर करते हुए सचिन पायलट रिजॉर्ट चले जाते हैं, वहां प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद आलाकमान को मना के ठंडा करते हैं। वही स्थिति अब हिमाचल में भी है। जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू ये दो लॉबी माने जाते थे और कहा जा रहा था कि सुखविंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए और प्रतिभा जी को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन समय बदलते बदलते अब ऐसा हो गया है कि दो फाड़ में कांग्रेस दिख रही है। अगर मैंने जो अंदेशा इसके पहले भी कहा था कि अगर बदलाव नहीं हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर, सुक्खू की जगह कोई और मुख्यमंत्री नहीं बना, तो बड़ा डैमेज कांग्रेस को होगा, जो कंट्रोल आने वाले समय में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ऐसे वक्त में होगा कि आप समझिए कि वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो हिमाचल से आते हैं। युवा चेहरा कौन है? अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल से आते हैं। लेकिन ऐसे में विधानसभा हार। इन सब के बीच पंकज ये भी तो कहा जाता है कि हर्ष महाजन है, वो कहीं ना कहीं जो उनकी क्लोजनेस है वो ये माना चाहता है कि वीरभद्र सिंह से भी उनकी काफी नजदीकियां हैं। तो कहीं उन्हीं के जरिए तो इस पूरे घटनाक्रम में सब कुछ बदल ना दिया गया हो, क्योंकि उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह का जिक्र आप भी कर रहे हैं और विक्रमादित्य सिंह उनके बेटे, ये दोनों ही कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज थे और मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें सुक्खू का नाम आ गया। तो कहीं वही तो इसमें पूरा घटनाक्रम में शामिल नहीं है, पीछे अंदर खाने की जो खबर सामने आ रही हो उसके अनुसार। देखिए, कांग्रेस में डिसिप्लिन लगभग खत्म सी हो गई है। हमने मैंने एग्जाम्पल दिए तीनों राज्यों के, उसके बाद हम हिमाचल पहुंचे। हिमाचल में देखिए नई स्थिति है, तो हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है कि आलाकमान को इसकी भनक ना लगी हो और क्या कुछ हो रहा है और उसका नतीजा आज कांग्रेस को देखना पड़ रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि हर्ष जिस तरह से नॉमिनेशन फाइल किया, तो ये भी पहले से बात जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनको सपोर्ट कर सकते, नहीं मात्रा में सपोर्ट करेंगे, ये दिखा नहीं और लगा नहीं था और वो उनको खामियाजा झेलना पड़ा। लेकिन अब इंतजार कीजिए दिन भर का जो घटनाक्रम होगा उसमें क्या होगा स्टैंड, चाहे वो प्रतिभा सिंह का क्या स्टैंड होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल जो पहले चुनाव के प्रभारी के तौर पर, राज्यसभा के चुनाव प्रभारी के तौर पर भेजा गया था, उन्होंने क्या कुछ किया वो भी रिपोर्ट उनको देनी होगी। और उसके बाद अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है डी.सी. कुमार को और हुड्डा को, किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा इसको डैमेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। जी पंकज, आप बने रहिए, जरा एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उसको भी दर्शकों को बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के बागी विधायकों को दिया गया है नोटिस। बागी विधायकों को 1 बजे तक देना होगा इस नोटिस का जवाब। साफ तौर पर बागी विधायकों पर कार्रवाई, क्योंकि व्हीप जारी था और ऐसे में अब इन बागी विधायकों को 1 बजे तक जवाब देने के लिए पार्टी ने तलब कर दिया है। साफ तौर पर यह बड़ी खबर इस वक्त अंदर है, जहां कांग्रेस विधायकों को एक और बड़ा, यानी यूं कहें हिमाचल प्रदेश में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के बागी विधायकों को 1 बजे तक अपना जवाब नोटिस के एवज में देना होगा। 1 बजे तक पंकज जवाब मांगा गया है और दूसरी तरफ कानून के जानकार यहां तक मानते हैं कि अगर कार्रवाई हुई तो जो इनके साथ में और विधायक हैं वो ना पार्टी छोड़ जाए, और अगर वो छोड़ गए तो सरकार धराशाही हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसीलिए आनंद फानंद में कल ऑब्जर्वर लिख किए गए हैं, उन्हें भेजा गया है, क्योंकि जो लगातार घटनाक्रम है वो बदलता नजर आया है। और उसके बाद ये बात जयराम ठाकुर पहले से ही कह रहे थे कि उनसे कार्रवाई हो सकती है और कई बीजेपी के विधायक को भी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। ये 2 अनुमान पहले से लगाए जा रहे थे। अब कांग्रेस के 6 विधायकों को जवाब देने की नोटिस तो भेज दिया गया, 1 बजे तक उनको जवाब देना। अब ये तय राज्य की जो नेतृत्व वो तय नहीं करेगा, अब वो केंद्र का जो नेतृत्व है, जो ऑब्जर्वर लिख हुए हैं, वो तय करेंगे कि आगे क्या भविष्य होगा।
किस तरह से डील कर रहा है, ये इसको भूपेंद्र हुड्डा हो या डी शिव कुमार ये तय करेंगे। ठीक है, वो और तय मुझे माना जा रहा है करेंगे। कि क्विक रिएक्शन दीजिएगा पंकज, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं दल बदल कानून राज्यसभा हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो तो उसमें कभी लागू होता नहीं है। तो ऐसे में जो इस तरीके की क्रॉस वोटिंग होती है उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि अभी अगर कार्रवाई करते भी आप तो पार्टी से उनको निष्कासित नहीं कर सकते, उनकी विधायकी आप निष्कासित कर सकते हैं लेकिन विधायकी उनकी नहीं जाएगी। तो ऐसे में कोई कानून इसमें जो बचा सके इस तरीके की क्रॉस वोटिंग्स को, आपको समझ में आता है या कहां खामियां हैं? देखिए अंकित, ऐसा प्रावधान अब तक तो नजर नहीं आया है, लेकिन लगातार तमाम पार्टियां चाहती कि इसमें बदलाव हो। देखिए कांग्रेस ने अपने दौर में इस तरह की चीजें करती नजर आई है, चाहे वो 2014 से पहले किया हो, 2004 में क्या हुआ, 1969 में याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी ने भी राष्ट्रपति जब चुनाव थे उस दौर में भी उन्होंने क्रॉस वोटिंग कराई थी। तो ये दौर चलता नजर आया, तो इसमें कुछ बदलाव की उम्मीद है, लेकिन कब होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह क्रॉस वोटिंग हुई है उन 6 विधायकों का क्या भविष्य होगा वो अब केंद्र नेतृत्व तय करेगा कि उनको सस्पेंड करना है। अगर सस्पेंड होते हैं तो फिर वो क्या करते, क्या रुख अपनाते, वो भी महत्वपूर्ण होगा। और इन्होंने क्यों क्रॉस वोटिंग की ये जानना महत्वपूर्ण होगा, जब निकल कर आएगा कि किस वजह से उनकी क्या अंतरात्मा जागी थी। जैसे उत्तर प्रदेश में कहा गया अंतरात्मा उनकी जो जवाब देंगे वो करेंगे। तो क्या इनकी भी इन 6 विधायकों की भी अंतरात्मा जाग गई है, मतलब आप कह रहे हैं? बिल्कुल बेशक। ठीक है पंकज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साफ तौर पर नजर बनाए भी रखिएगा, क्योंकि हिमाचल में जो इस वक्त संकट के बादल सरकार पर छाए हैं उस पर लगातार हम आपको बारीक और सटीक जानकारी लगातार देते रहेंगे। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो समाजवादी पार्टी यानी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। सपा से जुड़ी है बड़ी खबर जिसमें आपको अपडेट कर देते हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद अखिलेश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह करीब 11 बजे के आसपास यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा के मुख्यालय में होगी। अखिलेश ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जैसा कि हिमाचल में हुआ वही हाल उत्तराखंड का भी, वही हाल उत्तर प्रदेश का भी रहा। अब उत्तर प्रदेश में भी 7 विधायकों ने पार्टी के गाइडलाइन को पार करके क्रॉस वोटिंग कर दी, जहां बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। अब जब बीजेपी को फायदा हुआ तो बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत गया और समाजवादी पार्टी का 3रा उम्मीदवार हार गया। अब ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम है यहां पर भी दिक्कतों का सबब अखिलेश यादव की पार्टी के साथ नजर आ रहा है। और कल अखिलेश यादव बयान भी दे रहे थे कि जो साहसी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि साहसी साथ छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यही सवाल है, क्यों सबकी अंतरात्मा की आवाज एक साथ ही जागने लग जाती है। अगली खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है, जहां बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में व्यास जी तहखाने का मामला हिंदू पक्ष ने रखा है और इसमें कैविएट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि हमारी भी बात सुनी जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट दायर की गई है और इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ एक तरफा सुनकर के फैसला ना हो, हमारी भी बात सुनी जाए। बड़ी जानकारी दे रहे ज्ञानव्यापी में इस वक्त की जुड़ी जो बड़ी जानकारी यानी खबर सामने आ रही है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर, इसमें कैविएट दायर की गई है, जहां ये याचिका मांगा है। पूर्व सांसद जयाप्रदा फरार घोषित हो गई हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। जयाप्रदा को कई बार मिल चुका है एनबीडब्ल्यू आचार संहिता केस में जारी हुआ है, कई बार समन जारी किया गया है। एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। 24 मार्च को अगली सुनवाई इस मामले में होने वाली है। 2019 की लोकसभा चुनाव में उन पर यह मामला दर्ज हुआ था। अब जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया। आचार संहिता केस में एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था, उन पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा था, जिसके बाद 24 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई और उन्हें फरार घोषित कर दिया है। संदेश खाली मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को धरना की परमिशन दी है। गांधी प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करने की अनुमति मिल गई है। 150 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो यह आदेश दिया गया है, 150 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं किए जा सकते। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को धरना की परमिशन दे दिया। अब धरने के लिए भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली मुद्दे पर नजर आई।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतने, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।